हम लोग हमेशा सोचते हैं कि आज मैं डेली सो जाऊंगा या सो जाऊंगी, और यही सोच के हम बेड पे जाते हैं। फिर होता है कि हम मोबाइल ये सोच के उठाते हैं कि थोड़ी देर के बाद मैं मोबाइल रखूंगी और सो जाऊंगी, और फिर जो मोबाइल पे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और पता नहीं क्या क्या स्टार्ट होता है, तो फिर 1 से 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं ये हमें पता ही नहीं चलता है, और कब 12 से 1 बज जाता है और उसके बाद हमें नींद नहीं आती है जल्दी। नींद हमारे हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमें अच्छी एनर्जी फील होती है। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर सोनी प्रियंका। मैं एक डॉक्टर हूँ और साथ ही साथ मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच भी हूँ। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, आज का वीडियो मेरा स्लीप के बारे में है। अच्छी नींद कैसे लेनी चाहिए उसके बारे में है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि अच्छी स्लीप का हमारे हेल्थ में, हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, इसके क्या फायदे हैं, और हम लोग सीखेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिनको हम लोग फॉलो करके अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग नींद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो काम के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमारे लाइफ में नींद कितना इम्पोर्टेंट है। दिन के समय हमारे बॉडी का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो एक्टिव होता है, उसे रेस्ट चाहिए होता है ताकि वो फिर से काम कर सके। हमारे बॉडी का एक पार्ट जिसे हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, ये दिन में एक्टिव होता है, और जब हम सोते हैं, जब हम नींद की अवस्था में होते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी आंखें बंद हो जाती है और हमारा कॉन्शियस माइंड है वो आराम करने लगता है। ये वो समय होता है जिस समय हमारा बॉडी जो है रिपेयर मोड पे रहता है। हमारे बॉडी में 2 तरह के प्रोसेस होते हैं। पहला है कैटाबॉलिक, ये मेनली दिन में होता है। इसमें हमारी एनर्जी यूज होती है, हमारे बॉडी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा प्रोसेस जो होता है वो एनाबॉलिक कहलाता है। ये मोस्टली जो है रात को होता है जब हम लोग सोते हैं। इसमें बॉडी रिपेयर करती है। इसमें बॉडी के सेल्स, टिश्यू और अदर पार्ट्स जो होते हैं उनकी मरम्मत होती है और वो फिर से नेक्स्ट डे काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये 2 प्रोसेस हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं, और अच्छी नींद लेने से हमारा बॉडी जो होता है वो प्रॉपर कंडीशन में आ जाता है। हम लोगों का सोचना होता है कि अगर हम नींद को कम करके काम को बढ़ा लेते हैं तो हमारी जो है वो लाइफ अच्छी हो जाएगी, हमारा वर्क अच्छा हो जाएगा और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन जब हम ज़्यादा काम करते हैं और रेस्ट नहीं लेते हैं तो हमारे काम करने की जो क्षमता है वो घट जाती है, हमारे काम में गलती होने की संभावना है वो भी बढ़ जाती है। एक रिसर्च में मालूम चला है कि अगर हम स्लीप कम लेते हैं, अच्छी नींद नहीं लेते हैं, तो हमारे वर्क प्रोडक्टिविटी जो है वो 14% तक कम हो जाती है, 14% कम हो जाती है, और हमारे गलतियों करने की संभावना वो 20% तक बढ़ जाती है। तब आप समझ गए होंगे कि स्लीप कितना इम्पोर्टेंट है। जो लोग काम करते हैं स्पेशली उनके लिए तो काफी ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि जिन्हें नींद नहीं आती है, जिनकी स्लीप अच्छी नहीं होती है, अपनी स्लीप को इग्नोर करते हैं जाने अनजाने में, वो क्या कर सकते हैं। उसके लिए मैं 5 टिप्स बतलाने जा रही हूँ जिसको फॉलो करके आप अपनी स्लीप की क्वालिटी, क्वांटिटी बेहतर कर सकते हैं और ओवरऑल अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो पहला है मेंटेन प्रॉपर स्लीप एंड वेकअप टाइम। आपको एक फिक्स टाइम में ही सोना चाहिए और फिक्स टाइम में ही उठना चाहिए। सोने का बेस्ट टाइम होता है 10 बजे और उठने का बेस्ट टाइम होता है 5:30 बजे सुबह। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत आगे पीछे नहीं होना चाहिए। स्लीप का गोल्डन आवर 10 से 2 के बीच में होता है। ये वो समय होता है जिस समय हमारे शरीर में
इम्पॉर्टेंट हार्मोन बनते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन एंड मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे बॉडी को एक्टिव रखता है, इससे हम यंग दिखते हैं, और इसका सेक्रेशन जो होता है 10 से 2 के बीच में ही होता है। मान लीजिए कोई आदमी 1 से 9 के बीच में सोता है, वो बोलेगा कि मैंने तो 8 घंटे की नींद ले ली है, तो फिर क्या जरूरत है मुझे और ज़्यादा नींद लेने की, या फिर क्या कारण है कि मुझे थका थका फील होता है। उसका कारण ये है कि आपने नींद तो ले लिया, लेकिन गोल्डन आवर का जो बेनिफिट्स था वो आपने मिस कर दिया। आपको वो कम मिल पाया या तो नहीं मिल पाया। तो आपको कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप 10 से 2 के बीच में तो एकदम स्लीप मोड पे ही हो, और डेली आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स गुड क्वालिटी स्लीप लेना चाहिए। सिर्फ स्लीप की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी मायने रखती है। तो हमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कि स्पेंड सम टाइम इन सनलाइट। आपको सनलाइट में कुछ समय स्पेंड करना चाहिए। हम आजकल अपार्टमेंट में या बंद कमरों में रहने लगे हैं, जिससे कि हमें डेली सनलाइट नहीं मिलता है। कुछ लोग ऑफिस में ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं, तो उन्हें भी प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको 6 से 8 बजे का राइट टाइम होता है, जिस समय आप सनलाइट ले सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से आपकी नींद भी अच्छी होगी, और आपको धूप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको सनलाइट का भी बेनिफिट मिल जाएगा। सनलाइट से हमारा सर्काडियन रिदम जो है वो एक्टिवेट होता है, वो मेंटेन रहता है। हमारे बॉडी में एक नेचुरल क्लॉक है जो कि हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में होता है, और वो हमारे बॉडी को सिग्नल देता है कि हमें कब काम करना है और कब हमें रेस्ट करना है। तो जब सनलाइट होता है तो हमारे बॉडी को हमारे माइंड के थ्रू मालूम चल जाता है कि ये वर्क करने का समय है, और उस समय हम लोग एक्टिव रहते हैं। और जिस समय सनलाइट नहीं होता है उस समय हमारे बॉडी को ये मैसेज जाता है कि अब सोने का टाइम है, अब हमें रेस्ट करना चाहिए। तो इस सर्काडियन रिदम को अच्छे से वर्क करने के लिए हमें डेली कुछ समय सनलाइट में स्पेंड करना चाहिए। फिर है कि हमें स्क्रीन्स का, तीसरा पॉइंट है, हमें स्क्रीन्स का, ब्लू स्क्रीन्स का जो टाइम है वो कम करना चाहिए, स्पेशली बेड टाइम के समय। जैसे कि हो गए मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ये सब चीज़ें हमें रात में यूज नहीं करनी चाहिए। सोने से लगभग 1.5 से 2 घंटा पहले इनको स्टॉप कर देना चाहिए। अगर हमें उस पर कोई इम्पोर्टेंट काम है तो हम कर सकते हैं, लेकिन बस हम काम करें, और उस काम को हम पहले शिफ्ट कर सकते हैं तो पहले शिफ्ट करना बेहतर होगा। अगर कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो हम कर सकते हैं, लेकिन बस इंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए हमें मोबाइल, लैपटॉप और टीवी यूज नहीं करना चाहिए। स्क्रीन यूज करने से ब्लू लाइट हमारी आंखों को मिलता है, जिससे हमारे बॉडी में मेलाटोनिन का सिक्रेशन जो है वो कम जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, मेलाटोनिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है हमारे स्लीप के लिए, हमारे एक्टिविटी के लिए और हमारी एजिंग के लिए। दूसरा होता है कि ब्लू लाइट से कॉर्टिसोल लेवल भी बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल लेवल जो है वो एक स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, और इसके लेवल बढ़ने से हमारी जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है। अगर कॉर्टिसोल थोड़े समय के लिए बढ़ता है तो ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर ये लेवल बहुत देर तक बढ़ता है तो इससे हमारी हेल्थ पे बुरा असर होता है और हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। तो हमने जाना कि हमें प्रॉपर वेकअप एंड स्लीप टाइम मेंटेन करना चाहिए, हमें कुछ टाइम जो है सनलाइट में स्पेंड करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, और हमें ब्लू लाइट अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली एट नाइट। फिर है हमें कैफीन और टी का इंटेक जो है वो कम करना चाहिए, और स्पेशली इवनिंग में कम करना चाहिए। अगर हम चाय या टी लेते हैं तो हमें सोने से 6 घंटे पहले
इनका इनटेक जो है बंद कर देना चाहिए। और अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो इसकी क्वांटिटी जो है हमें रिड्यूस करना चाहिए। कैफीन का काम होता है हमारे ब्रेन को एक्टिव रखना। तो जब हम कैफीन लेते हैं तो हमारा ब्रेन रेस्ट नहीं करता है और वो एक्टिव काम के मोड में शिफ्ट हो जाता है। जब हम दिन भर काम करते हैं तो हमारे बॉडी में एडिनोसिन नामक केमिकल सेक्रेट होता है। ये एडिनोसिन धीरे धीरे जमा होने लगता है और शाम तक वो इसका लेवल जो है ज़्यादा हो जाता है और हमारे बॉडी को सिग्नल जाता है कि ये अब सोने का टाइम हो चुका है, हमारी बॉडी थक चुकी है। तो एक तरफ तो शाम में एडिनोसिन का लेवल बढ़ जाएगा जो हमें बताएगा कि हमें सोना है, दूसरा हम कॉफी ले लेंगे तो ये बताएगा कि हमें काम करना है, और हमारा ब्रेन इस दोनों के बीच में एकदम कंफ्यूज हो जाएगा और सर्काडियन रिदम जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और हमारी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो आपको कैफीन का यूज जो है वो लिमिट करना है, इवनिंग में नहीं लेना है, सोने के 6 घंटे पहले उसका इंटेक बंद कर देना है। अब लास्ट चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों ने मुझे लगता है कि इसके बारे में नहीं सुना होगा, वो है स्ट्रेस मिनरल। स्ट्रेस मिनरल किसे कहते हैं? वो कौन सा मिनरल है जो हमारे स्ट्रेस को कम करता है, हमारे स्लीप को अच्छा करता है? वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ये हमारे बीपी, ब्लड शुगर इसको भी कंट्रोल करता है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छा है, ये हमारे फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। हमारे बॉडी में कई तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, लगभग 200 से 300 केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें मैग्नीशियम का इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों में मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है, तो हमें इस पे ध्यान देना है, अपनी मैग्नीशियम की कमी को पूरा करना है। आपके बॉडी में अगर मैग्नीशियम की कमी होती है तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी और आपका बाकी हेल्थ इशू भी जो है वो आप में ज़्यादा होंगे। तो अब हम लोग अपने मैग्नीशियम को लेवल को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो कुछ नेचुरल सोर्स है मैग्नीशियम के, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर आप अच्छी मात्रा में सब्जियां और फल लेते हैं तो आपको मैग्नीशियम की कमी होने के चांसेस कम होते हैं। सेसमी सीड्स एंड पंपकिन सीड्स, ये दोनों जो है मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं। सेसमी सीड्स यानी कि तिल के बीज और पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज, आप इनको लेना स्टार्ट कीजिए, आपका मैग्नीशियम का जो लेवल है वो अच्छा हो जाएगा। तीसरा तरीका है कि आप मैग्नीशियम का टैबलेट ले सकते हैं। चौथा है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट जो होता है मैग्नीशियम रिच सॉल्ट होता है, इसका आप यूज कर सकते हैं। इसका यूज हमें कैसे करना है? 2 तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। इवनिंग में हम लोग नहाने के समय एप्सम साल्ट पानी में मिला के और उससे हम लोग नहा सकते हैं, तो इससे हमारे बॉडी में मैग्नीशियम की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, इससे हमारी स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी। दूसरा है कि आप नहाना नहीं चाहते इवनिंग में, तो आप टब में पानी ले लीजिए, उसमें एप्सम साल्ट मिला लीजिए और अपने पैरों को उसमें डिप करके रखिए कुछ देर के लिए। तो आपको लगेगा कि आपकी बॉडी रिलैक्स हुई है, आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा और आपको अच्छी नींद आएगी। और एक और तरीका है एप्सम सॉल्ट लेने का, वो है एप्सम ऑयल। आप एप्सम सॉल्ट लेने का नहीं, मैग्नीशियम लेने का, वो है एप्सम ऑयल। एप्सम ऑयल जो होता है अपने बॉडी में रब कर सकते हैं, उससे भी आपके बॉडी में जो है मैग्नीशियम की जो मात्रा है जितनी हमें लेनी चाहिए वो मिलेगी आपको। तो इसके बहुत सारे स्रोत हो गए, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पंपकिन और सेसमी सीड्स, एप्सम सॉल्ट एंड एप्सम ऑयल। तो आप लोग ये सब जो टिप्स है उसे अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, फॉलो कीजिए और देखिए कि आपकी स्लीप जो है बेटर हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि नींद का हमारे हेल्थ में कितना इम्पोर्टेंस है, और हम लोगों ने
5 टिप्स से सीखे जिसको फॉलो करके हम अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। पहला टिप था कि हमें अपने स्लीप एंड वेकअप टाइम का एक रूटीन फिक्स करना चाहिए। सेकेंड था कि हमें कुछ समय सनलाइट में स्पेंड करना चाहिए। तीसरा था कि हमें बेड टाइम पे हमें नाइट में ब्लू स्क्रीन जैसे कि टीवी, लैपटॉप एंड मोबाइल का यूज बंद कर देना चाहिए। चौथा था कि हमें लिमिट करना चाहिए अपने कॉफ़ी टी इंटेक को, स्पेशली एट इन इवनिंग। एंड लास्ट था कि हमें मैग्नीशियम के लेवल का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सेसमे सीड्स, पम्पकिन सीड्स एंड एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम टैबलेट्स एंड एप्सम ऑयल का यूज कर सकते हैं। तो आप इस टिप्स को फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी नींद जो है कितनी इम्प्रूव हो जाती है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में कवर नहीं किया है, वो है स्लीप हाइजीन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक है जिसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही हेल्दी टिप्स के लिए। टिल देन बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।